Good morning. My name is Dr. Rekha Salvi. Today my topic is structure of bacteria. आज हम बैक्टीरिया की संरचना के बारे में स्टडी करेंगे कि बैक्टीरिया की संरचना किस प्रकार की होती है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सेल्स. बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स which mean they have no nucleus. A bacterial cell include capsule, a layer found on the outside of the cell wall in some bacteria. जब हम बैक्टीरिया की संरचना के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया सेल जो कि प्लांट तथा एनिमल सेल से अलग होती है. प्लांट तथा एनिमल सेल से अलग क्यों होती है? क्योंकि प्लांट तथा एनिमल सेल जो कि यूकैरियोट्स है तथा बैक्टीरियल सेल जो कि प्रोकैरियोट्स है. तो इसका मतलब जो बैक्टीरियल सेल है वो प्रोकैरियोट कोशिका है तथा प्लांट तथा एनिमल सेल जो कि यूकैरियोटिक सेल है. प्रोकैरियोटिक सेल मतलब विच मीन दे हैव नो न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक न्यूक्लियस या सुसंगठित न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी संरचना की बात करते हैं तो हम किसकी संरचना में हम ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट देखते हैं कैप्सूल. ए लेयर फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल इन सम बैक्टीरिया. कैप्सूल जो कि सेल वॉल के बाहर की तरफ पाई जाती है, यानी कि जब कैप्सूल की बात करते हैं तो कैप्सूल जो कि कोशिका भित्ति या सेल वॉल के आउटसाइड प्रेजेंट होती है. कुछ बैक्टीरिया कुछ जीवाणु के बाहर कैप्सूल पाया जाता है तो इनको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं. तथा जो कैप्सूल जो होता है वो पॉलीसैकेराइड तथा पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है. इस तरह से हम कैप्सूल की बात करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल या कोशिका भित्ति के आउटसाइड में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं. और जिन जीवाणु में कैप्सूल पाया जाता है हम उनको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं. और कैप्सूल जो कि पॉलीसैकेराइड तथा पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं सेल वॉल. ए लेयर दैट इज मेड ऑफ पॉलीमर कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन. द सेल वॉल गिव द बैक्टीरिया इट्स शेप. It is located outside the plasma membrane. The cell wall is thicker in some bacteria called gram-positive bacteria. जब हम सेल वॉल की बात करते हैं या कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति या बैक्टीरिया की सेल वॉल मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है तथा कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होती है. अतः कुछ बैक्टीरिया में ये थिकर होती है जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात सेल मेम्ब्रेन फाउंड विद इन द सेल वॉल. दिस जनरेट एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट केमिकल्स. द मेम्ब्रेन इज परमिएबल विच मीन दैट सब्सटेंस कैन पास थ्रू इट. जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जीवाणु की कोशिका झिल्ली या बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली के समान लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है. नेक्स्ट हम देखते हैं साइटोप्लाज्मा. साइटोप्लाज्मा ए जिलेटिनियस सब्सटेंस इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम. राइबोसोम दिस इज वेयर प्रोटीन आर मेड और सिंथेसाइज्ड. राइबोसोम आर कॉम्प्लेक्स पार्टिकल मेड अप ऑफ द RNA रिच granules. Flagellum. This is used for movement to propel some type of bacteria. There are some bacteria that can have more than one. हम फर्स्ट देखते हैं इस स्लाइड में फर्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्मा अर्थात कोशिका द्रव्य. कोशिका द्रव्य की बात करते हैं तो कोशिका द्रव्य में मुख्यतः जेनेटिक मटेरियल तथा राइबोसोम पाया जाता है. या जब हम जीवाणु के या हम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स अर्थात झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोबॉडीज आदि एब्सेंट होते हैं जीवाणु में या बैक्टीरिया में. यह हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं तथा बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में या जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में साइक्लोसिस या जीव द्रव्य मूवमेंट जो होता है वो भी नहीं पाया जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोसोम. राइबोसोम की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं अर्थात 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं.
और राइबोसोम जो कि प्रोटीन संश्लेषण के स्थान होते हैं। अर्थात हम राइबोसोम की जब बात करते हैं तो प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में 78 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण के मुख्य स्थान राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लैजिलम। फ्लैजिलम की हम बात करते हैं तो फ्लैजिलम जो कि एक यह यूज होता है या फ्लैजिलम का जो मुख्य उपयोग जो होता है वो मूवमेंट में या गति में होता है तथा कुछ बैक्टीरिया में एक से ज़्यादा फ्लैजिलम भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं DNA। दिस कंटेन ऑल द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द बैक्टीरियम। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द साइटोप्लाज्मा। DNA जो कि साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, जो कि DNA की हम बात करते हैं या बैक्टीरिया के DNA की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में वास्तविक क्रोमोसोम का अभाव होता है, ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। इसमें एक आभासी गुणसूत्र पाया जाता है जो कि डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेक्ड DNA तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। यानी कि जब हम जीवाणु के या बैक्टीरिया के DNA की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया में DNA जो होता है सर्कुलर होता है, नेक्ड DNA होता है तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है तथा जो ये इनका DNA जो होता है वो साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है तो इनमें वास्तविक क्रोमोसोम का अभाव होता है। इनमें एक आभासी गुणसूत्र पाया जाता है जो कि सर्कुलर, इसमें जो DNA जो होता है वो सर्कुलर होता है, नेक्ड होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। देन हम देखते हैं पिलाई। दिस हेयर लाइक अपेंडेजेस ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल allow it to the stick to the surface and transfer genetic material to other cell. This can contribute to the spread of the illness in human. यह पिलाई है। हम पिलाई की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जीवाणु की कोशिका भित्ति पर हेयर या रोम समान संरचना पाई जाती है जो कि फ्लैजिला से छोटी होती है। इन्हें पिलाई कहते हैं। पिलाई मुख्यतः दो प्रकार की होती है, लॉन्गर पिलाई एंड शॉर्टर पिलाई। लॉन्गर पिलाई जिसे हम सेक्स पिलाई भी कहते हैं और शॉर्टर पिलाई जो मेन काम होता है उसका अटैचमेंट का या चिपकने का काम होता है। एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया सेल इकोलाई, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज, सुडोमोनास स्पीसीज आदि। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में बैक्टीरिया की संरचना के बारे में देखा। बैक्टीरिया की संरचना में हमने कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, फ्लैजिला, पिलाई, राइबोसोम तथा जेनेटिक मटेरियल पर डिस्कस किया। कैप्सूल जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है यानी कि सेल वॉल के बाहर की तरफ होती है जो कि पॉलीसेकेराइड तथा पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। यानी जो कैप्सूल जो होता है जिन जीवाणु में पाया जाता है उनको कैप्सुलेटेड जीवाणु कहते हैं और कैप्सूल मुख्यतः पॉलीसेकेराइड तथा पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। देन हमने सेल वॉल की बात की। सेल वॉल मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। सेल मेम्ब्रेन जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। साइटोप्लाज्मा जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और साइटोप्लाज्मा मुख्यतः जेनेटिक मटेरियल तथा राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। देन हमने फ्लैजिला देखा। फ्लैजिला मुख्यतः गमन में या गति में सहायक होता है। पिलाई दो प्रकार की होती है, शॉर्टर तथा लॉन्गर जिसको हम सेक्स पिलाई भी कहते हैं, लॉन्गर जिसको हम सेक्स पिलाई कहते हैं और शॉर्टर जो कि चिपकने में या अटैचमेंट में हेल्प करती है। जेनेटिक मटेरियल की हमने बात की, DNA की बात की। DNA अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवाणु या बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक एब्सेंट होता है। इनमें वास्तविक गुणसूत्र का अभाव होता है अतः इनमें एक आभासी गुणसूत्र पाया जाता है अतः इनमें 78 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थान होते हैं। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में स्टडी की। थैंक यू।